यह एक फॉर्म है जिसमें इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि ज़रूरतमंद जो महिलाएं होंगी उनको 2500 रुपया हम देंगे। हमारी महागठबंधन की जो सरकार बनती है इसको लेके एक आप देख स्कैनर सकते हैं कि बिहार में अभी भी महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही है, जबकि आप यही तेलंगाना में अगर देखिएगा तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे मात्र 500 में गैस मिल रहा है और हर घर, जहां पे तेलंगाना जो मतलब जो अंदर का जो इंटीरियर एरिया है, जो गांव है, जहां पे लकड़ियां काट कर एक समय में महिलाएं खाना बनाया करती थी, आज वो 500 रुपए का गैस खरीद के गैस पे खाना बना रही है। ये बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि माई बहन मान योजना, जिसमें हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम लोग 2500 रुपया महिलाओं के आर्थिक सहायता के तौर पर देंगे, जो भी जरूरतमंद महिलाएं होंगी। हम बिहार में अकेले तो सरकार बनाने जा नहीं रहे हैं। सरकार तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम गठबंधन में बनाएंगे। तो जब सरकार एक है, गठबंधन एक है, तो निश्चित रूप से योजना भी एक होगी, ताकि जनता के बीच में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। अगर हम ऐलान कर, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यह है कि माई बहन मान योजना कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, उसके बारे में डिटेल बताना। हमारे बीच में जो लोग मौजूद हैं इनसे आपको परिचय कराएं। हमारी महिला कांग्रेस की नेता पूनम जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनके बगल में भाग्य भारती हैं, जो हमारे छात्र संगठन NSY की प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उधर पुष्पा कुमारी हैं, इधर में जमशेद भाई हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, और प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर एहतशाम जी हैं। उधर अमित कुशवाहा जी हैं, सदर प्रखंड के, सिवान सदर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। अंतिम में अलाउद्दीन भाई हैं, जो हमारे हुसैनगंज के अध्यक्ष हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि माई बहन मान योजना, जिसमें हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम लोग 2500 रुपया महिलाओं के आर्थिक सहायता के तौर पर देंगे, जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं होंगी। और ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर में हम इस बात को कह रहे हैं, कई राज्यों के अंदर में हमारी महिला नेत्री बताएंगी डिटेल में, कई जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, वहां पर इस योजना को लागू किया गया है। इवन झारखंड हमारा बगल का राज्य है, वहां भी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार है, वहां भी 2500 रुपया आर्थिक तौर पर महिलाओं को सहायता दी जा रही है। बहुत सारे महिलाएं लाभान्वित भी हुई हैं। और इसको लेकर हम लोग एक फॉर्म भी भरवाने की प्रक्रिया में हम लोग गए हैं। यह एक फॉर्म है जिसमें इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि ज़रूरतमंद जो महिलाएं होंगी उनको 2500 रुपया हम देंगे। हमारी महागठबंधन की जो सरकार बनती है इसको लेके एक स्कैनर होगा, स्कैनर से स्कैन करके उनका नाम, डिटेल वगैरह सब भर के वह ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ एक नंबर से मिस कॉल भी महिलाएं देंगी, और एक उसकी प्रति यहाँ से फाड़ के वह दे दिया जाएगा उनके पास, और दूसरा प्रति हमारे पास रह जाएगा। और इसमें पीछे वाले हिस्से में इसको देख सकते हैं कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर में हम लोगों ने इस योजना का लाभ दिया है। और बिहार के अंदर में भी जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, या और भी कई सारे कारण हैं, उसको लेकर यहाँ देने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि हमारी महिला जो नेत्री हैं वे लोग डिटेल बात को इसको रखेंगे। सर, ये नाम सुना सुना सा लगता है जी। तो नाम हम लोग तो वहाँ कर्नाटक में भी दे रहे हैं, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के नाम से दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दे रहे हैं, यहाँ झारखंड में राजद ने इसको बाज़ाब्ते माई बहन योजना को जी लाने का पहले अपने मैनिफेस्टो में वो ला चुका है जी, और सेम नाम को आप लेकर के आ रहे हैं, तो अंतर क्या है? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही से है, और हम कांग्रेस शासित राज्यों में हम केवल इस बात को कह नहीं रहे हैं, वहाँ करके हम लोगों ने दिखाया है। और वहाँ करोड़ों महिलाएं
इससे लाभान्वित सीधे तौर पर हो रही है। और राजद हमारा गठबंधन का हिस्सा है और निश्चित ही गठबंधन में भी इस बात की पूरी चर्चा हुई है और कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जो बनेगा उसमें प्रमुखता के साथ ये योजना माँ बहन योजना जो है जी। राजद का है या महागठबंधन का है? या महा- आपके फॉर्म में ये दर्शाया गया है। यह महागठ प्रतिस्पर्धा वाली बात तो नहीं है। नहीं कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। इंडिया अलायंस की बैठक में बाजाबते तय हुआ है और उसके बाद हम लोग इस बात को कह रहे लेकिन सर, हैं, बिहार लेकिन के कांग्रेस लोगों के ने- द्वारा इसको भरवा रहे हैं हम लोग फॉर्म। नहीं, सर, बिहार के लोगों ने तो पहली बार राजद के मैनिफेस्टो के द्वारा ही इस नाम को सुना है। आप अगर इस बात को कह रहे हैं, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन बगल का जो राज्य है जहाँ झारखंड, जहाँ मैया सम्मान योजना के नाम से वहाँ पर 2500 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है। गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटक के अंदर में दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत जगह जो अब जहाँ है हमारी कांग्रेस की सरकार, इसको ऑलरेडी हम लोग लागू कर दिए हैं। उसी अभियान को हर कर्नाटक में है, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है हमारी, वहाँ वहाँ इस अभियान को लागू कर दिया गया है। उसी अभियान को हम लोग यहाँ सीवान में भी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि सीवान भी हमारा एक पिछड़ा राज्य है। बिहार में 50% आधी आबादी जो हमारी है जो बहुत पीछे है, कुछ कर नहीं पाती है। इस अभियान को हम लोग डोर टू डोर जा कर के चलाएंगे। सिर्फ ये सिवान में लागू नहीं, होगी, पूरी बिहार में होगी, क्योंकि हम तो सिवान के हैं प्रॉपर, तो सिवान में ही अपने जो जहाँ रहता है वहीं के ज़्यादा जिले को ज़्यादा आदमी चाहता है कि करेंगे। हम अदर जिले में तो जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षता वही अध्यक्ष होंगी उनको दिया जाएगा। हमारी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आई वहाँ वहाँ हमारे मैया बहना योजना हमारे पूरे बिहार में है। जैसे कि हमारे कर्नाटक में है, अलग अलग इसका नाम दिया गया। वहाँ वहाँ हमारी सरकार ने महिलाओं तक ये योजना पहुँचाई और उनको लाभ दी और सशक्तिकरण बनाई महिलाओं को हमारे। उसी तरह से आज हमारे बिहार के अंदर भी हम लोग का गठबंधन की ये सरकार बनेगी। और जब हमारी ये कांग्रेस सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो ये हमारी जो 2500 रुपया जो मैया बहना योजना चला है, इसको हम लोग घर घर पहुंचाने की काम कर रही हैं। आज मैं नवंबर से ही महिलाओं को जोड़ रही हूँ, महिलाओं को समझा रही हूँ। तब तक हमारी ये योजना आई है तो मैं उनके घर घर लेकर ये फॉर्म और उनको इसमें जोड़ूंगी और उसकी रजिस्टर करूंगी। और महिलाओं को जैसे ही मेरी गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो मैं महिलाओं के पास ये योजना को उनके खाते में एकदम सीधे जाए। मैडम आप बताइए। आप न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं तो मैं NSY छात्र संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप DU देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख ले, राजस्थान यूनिवर्सिटी देख ले या पटना यूनिवर्सिटी देख ले, तमाम जगहों पे जब स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव हुआ, हमारे छात्र प्रतिनिधि चुन कर आए हैं। जो पटना यूनिवर्सिटी में NSY ने इतिहास रचा है। आप देख सकते हैं कि लगातार राहुल जी बिहार में दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे में आप देखे होंगे कि नौजवान जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और लगातार पूरे भारत में राहुल जी घूम घूम कर जिस तरह से नौजवान, महिलाओं, छात्र छात्राओं से मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो संवाद हमारे बीच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही 15 मई को पूरे बिहार में छात्र न्याय संवाद हुआ, जिसमें शिक्षा को लेकर कई सवालों को लेकर के जो बिहार में जो शिक्षा का जो हालत है उनको मतलब उनकी बातचीत किए, राहुल गांधी आकर के उनको रोका भी गया। तो आप इससे ये बात समझिए कि आज का जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये विश्वास कर चुका है। तभी तो ये जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखें सीट का कितना, जो 400 पार की जो घोषणा कर रहे थे वो देखें कि कहाँ तक आकर सिमट गए। तो ये कहना कि ये यूथ तक नहीं हमारी बात जा पा रही है, ये हम नहीं मान सकते। यूथ एक्सेप्ट कर रहा है हमें, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमजोरियां रही होंगी जिससे हम कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ गए हैं, लेकिन हम उन त्रुटियों को हम देखेंगे, ठीक करेंगे और हम बेहतरी इस बार विधानसभा चुनाव में और क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हमारी सरकार आएगी, इसके लिए हम सारे लोग लगे हुए हैं। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो कितने मजबूती से संगठन को लेकर के काम कर रही है। और जो माई बहन जो सम्मान योजना है, ये भी एक महिलाओं के लिए एक स्वागत मतलब लायक एक मतलब योजना आया है, जिसको कि हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बिहार में
अभी भी महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही है, जबकि आप यही तेलंगाना में अगर देखिएगा तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे मात्र 500 में गैस मिल रहा है। और हर घर जहां पे तेलंगाना जो मतलब जो अंदर का जो इंटीरियर एरिया है, जो गांव है, जहां पे लकड़ियां काट कर एक समय में महिलाएं खाना बनाया करती थी, आज वो 500 रुपए का गैस खरीद के गैस पे खाना बना रही है। ये बिहार में क्यों? आज भी हमारी महिलाएं जो है वो शिक्षा से पिछड़ जा रही है। आप यही जो कास्ट सेंसस उठा कर देख लीजिए, 60% महिलाएं हैं जो मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाती है। और जैसे जैसे शिक्षा का जो मतलब ऊंचा स्तर चला जाता है, लड़कियों का मतलब डाटा आप देखेगा कि कैसे लड़कियां शिक्षा से कटती चली जाती हैं। तो ये बिहार का ये मतलब क्यों है? अभी भी अगर आंगनबाड़ी या फिर मतलब जीविका ये सब की महिलाओं को देखिएगा तो वो लोग 1000 रुपये इस तरह के मतलब मासिक वेतन पे काम करने पे मजबूर हैं। तो इसको हम इसीलिए 2500 रुपये का जो हम योजना लाए हैं, इस पे 888-000-23525 पर टोल फ्री नंबर पे मिस कॉल करके इससे जुड़ा जा सकता है। और उसके बाद जब गठबंधन की सरकार बिहार में आएगी तो हम सभी महिलाओं को तमाम बिहार में जो भी इस योजना के तहत हमसे जुड़ेंगी, उनको चुनाव के बाद हम लोग मतलब लाभ देने का काम करेंगे। महालक्ष्मी योजना तेलंगाना में सबसे पहले शुरू हुई, 2500 रुपया महीना। दिसंबर 2023 से वहाँ की महिलाएं इससे लाभान्वित थी। उसके पहले कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना, जहाँ 2000 रुपया प्रति महीना वहाँ की महिलाओं को ये मिल रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का जब चुनाव लड़ा, ये अलग बात है कि हम लोग हार गए, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में उस समय भी प्यारी दीदी योजना के नाम से हम लोगों का 2500 रुपया देने का बात था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी बात जो है, इस बात में कोई दम नहीं है कि कौन किसकी नकल कर रहा है या कौन किसकी कॉपी कर रहा है। बात में दम ये है कि अगर अच्छाई की अगर कोई नकल करता है, कोई भी हो, हम करते हो या हमारे सहयोगी करते हो, अगर चीज़ अच्छी है और उसको हम अपने अपने माध्यम से, आरजेडी अपने माध्यम से लोगों तक जा रही है लेकर के, कांग्रेस अपने माध्यम से लेकर के जा रही है, तो अंतिम जो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति और उनके हालात को बदलने के संबंध में अगर गठबंधन के पार्टियों द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, तो उनके पास ये सूचना अगर विभिन्न स्रोतों से अलग अलग काडर के ज़रिए पहुंचती है, तो निश्चित रूप से जो अंतिम जो लाभार्थी वर्ग है वो बड़ी संख्या में उसको लाभ मिलेगा। तो ये ना कोई प्रतियोगिता है, ना ये कोई नकल है, ना ये कोई मुकाबला है। पहला तो आपका, हमको लगता है कि यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरी बात, हमारी बहन ने बहुत डिटेल से आपको महिलाओं की स्थिति और इस राशि की तो सर इसको पहले क्लियर करते चलिए ना कि आखिर एक ही नाम, जब एक ही गठबंधन है तो एक ही नाम को दो अलग अलग पार्टियां, हम लोग एक ही साथ में सरकार बनाएंगे। नहीं, हमने इसका जवाब दे दिया है। अब आपके मुंह के शब्दों में हमारे उत्तर तो फिट हो नहीं सकते। मैंने अपना जवाब दे दिया है कि हमने 2023 में 2500 रुपया महालक्ष्मी योजना दिसंबर से, नाम पे बातें हो रही है। अब उसकी वजह है, वजह ये है कि हम बिहार में अकेले तो सरकार बनाने जा नहीं रहे हैं। सरकार तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम गठबंधन में बनाएंगे। तो जब सरकार एक है, गठबंधन एक है, तो निश्चित रूप से योजना भी एक होगी, ताकि जनता के बीच में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। अगर हम ऐलान करते कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, तब आपका सवाल वाजिब होता। लेकिन हम तो पहले दिन से, हमारे प्रभारी महोदय जब कृष्णा अल्लावरू आए बिहार, तो उस दिन से लेकर के आज, अभी परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हम एक साथ मिल करके ये जो अराजक सरकार है 2025 में नीतीश को फिनिश करने का जो हम लोग का एजेंडा है, वो मजबूती के साथ हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। हर पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी अलग है, राजद की मैनिफेस्टो कमेटी अलग है। और जब हम सब इन सारी मैनिफेस्टो कमेटीज की का जो मूल होगा और जो उसका सार होगा, वह हमारे लिए महागठबंधन के मैनिफेस्टो होगा। उस समय आप लोगों का हिसाब साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को अभी न कहिए। आप जो हो रहा है आगे आगे होता है,